Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and Saraswati School of Commerce Nizampura वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। आज आपको देखना है मेन एग्जाम्पल, जो 8 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है। वो एग्जाम्पल आपको देखना है पेज नंबर 265 पे, एग्जाम्पल नंबर 5। टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 265 पे देखिए। टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 265 और एग्जाम्पल नंबर है आपका 5। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे तो आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए आपको ये पता होगा जो एडमिशन में हम अकाउंट बनाते थे सेम अकाउंट यहाँ पे है रिटायरमेंट में। सबसे पहले आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाद में आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट वन इज कैश अकाउंट एंड लास्ट वन इज बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे छोटी इसलिए बनाई है, यदि कोई वर्किंग है तो पहले मैं यहाँ पे वर्किंग करूंगा, बाद में मैं वर्किंग निकाल दूंगा और आपको कंप्लीट एग्जाम्पल करवाऊंगा। देखते हैं। Dhaval, Kamal and Naval are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1। 3 पार्टनर है, धवल, कमल, नवल। ओल्ड रेशियो दिया है 2:2:1। नवल रिटायर, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है आपको ऐसा इंडिकेशन करना पड़ेगा, पता चले कि ये नवल रिटायर हो रहा है। नवल इज ए रिटायरिंग पार्टनर। आगे क्या है? Retired on 31st March 16. Balance sheet of firm as on 31st March 16 was as under। सबसे पहले कैपिटल कहाँ पे लिखना है आपको? कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। जनरल रिजर्व क्या करना है आपको? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट इन ऑड रेशियो। याद रखो, एवरी एग्जाम्पल में जनरल रिजर्व होगा, यदि है तो यहाँ पे आपको करना है क्रेडिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। In absence of any information, investment fluctuation fund are distributed between partner। But adjustment में कोई इंफॉर्मेशन है तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। देखिए, एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट के लिए है यस, है ना। सेकंड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8000। पहले एसेट सेट देखिए, इन्वेस्टमेंट आपको कितना दिखाई दे रहा है? 10। अब वैल्यू कितनी हो चुकी है? 8000, यानी कि 2000 इन्वेस्टमेंट डाउन है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने क्यों रखा है? देखिए, लायबिलिटीज एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रखा है। क्यों रखा है? यदि इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन होता है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन्वेस्टमेंट में चेंज जो होता है वो एडजस्ट करने के लिए होता है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में है 10,000, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में लिखा है 8000, यानी कि इन्वेस्टमेंट 2000 डाउन। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आपका 2000 यूटिलाइज हो जाएगा। टोटल कितना दिया है? 2500। 2500 में से 2000 तो एडजस्टमेंट में दिया है, इसलिए यूटिलाइज हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो 500 है वो पार्टनर के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगेन रिपीट कर रहा, सपोज ये सेकंड एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं क्या करता? 2500 फुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, मगर एडजस्टमेंट में दिया है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है 2000, इसलिए 2500 में से 2000 ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है। इट मींस रिमेनिंग 500 पार्टनर के बीच में आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट। अभी और देखिए, लायबिलिटी साइड, बैड डेब्ट्स रिजर्व वो तो बैलेंस शीट में एज इट इज होगा। क्रेडिटर्स वो भी बैलेंस शीट में। एसेट्स एंड गुडविल मैंने सेकंड लेक्चर में आपको इन्फॉर्म किया था, फर्स्ट लेक्चर में या तो सेकंड लेक्चर में, शायद फर्स्ट लेक्चर में। गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, ये ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिया है। कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। ओल्ड गुडविल के लिए ओल्ड रेशियो, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक सब कुछ बैलेंस शीट में। एंड कैश, कैश अकाउंट में लिखेंगे डेबिट। Following adjustment are agreed at the time of retirement। First one, value of machinery is 25,000। आपको मशीनरी करनी है 25। जो भी प्लस माइनस है रिवैल्यूएशन अकाउंट में इफेक्ट आएगा। वैल्यू ऑफ स्टॉक 5000, आपको स्टॉक करना है 5000। स्टॉक में भी जो का प्लस माइनस है रिवैल्यूएशन। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 8000, वहां तक तो हम कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया है 8000, which is taken over by Naval at this time।
बाद में नवल ले जा रहा है, तो यहाँ से लेस टेकन ओवर बाय नवल, तो नवल्स कैपिटल में हो जाएगा डेबिट। आगे लिखा है an amount of rupees 5000 included in creditors is no longer payable। creditors में से आपको 5000 पेमेंट करना नहीं है, तो creditors में से हम करेंगे less। liabilities डाउन हो रही है, if liabilities are down it is profit, तो revaluation में हो जाएगा credit। provision for workman compensation to be created at rupees 2000, अभी तक नहीं था, अब हमको रखना है workman compensation के लिए claim 2000, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2000, लायबिलिटीज इंक्रीज यानी कि लॉस, रिवैल्यूएशन में हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट वन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी कीप्ड एट 10% ऑन डेटर। डेटर्स में से आपको करना है लेस बीडीआर, और बीडीआर की सेकंड इफेक्ट होगी रिवैल्यूएशन में डेबिट। ये सब एडमिशन में आता था, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लास्ट एडजस्टमेंट देखिए इंपॉर्टेंट, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 40,000। ये एडजस्टमेंट की गुडविल है, एडजस्टमेंट की गुडविल का क्या करना है अभी मैं यहाँ पे वर्किंग करूंगा। एंड लास्ट वन, पास एंट्रीज, एग्जाम में 101% एंट्री आने वाली नहीं है, तो बनाना क्या है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेसेसरी अकाउंट में 3 अकाउंट बनेगा एंड लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले गुडविल की ट्रीटमेंट का मैं वर्किंग करूंगा, बाद में वो मैं निकाल दूंगा, और गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो का भी वर्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कौन तीन पार्टनर है, DKN, धवल कमल नवल। ओल्ड रेशियो कौन सा है, ओल्ड रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है फर्स्ट रो में दिया है ऊपर 2:2:1, 2:2:1, तो डिवाइडेड बाई क्या होगा 5। कौन रिटायर्ड हो रहा है, नवल। न्यू रेशियो के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ड्रॉप कर दो, तो क्या हो गया न्यू रेशियो 2:2। 2:2 को क्या बोल सकते हैं 1:1। गेनिंग रेशियो भी कौन सा हो, सेम इज गेनिंग रेशियो। जो न्यू रेशियो है 2:2 वो ही आपका गेनिंग रेशियो, तो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो को 1:1। अब देखिए लास्ट एडजस्टमेंट में फर्म्स गुडविल इज गिवन, कितनी है फर्म्स गुडविल, मेरे को दिखाई दे रही है 40,000 है, लास्ट एडजस्टमेंट में दिया है, यस 40। तो इसमें से 40 में से जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, एंड्स शेयर इन गुडविल, एंड्स शेयर इन गुडविल, इसमें एन का शेयर कितना है, देखिए 40,000 इज अ फर्म्स गुडविल, 40 में से एन का शेयर है 1/5, तो उसका सिंपल फॉर्म करेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000। आपको मालूम होना चाहिए, हम एंट्री लिखते थे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो एंड्स कैपिटल क्रेडिट, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा डेबिट। तो एंट्री देखिए, दीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू रिटायरिंग पार्टनर एंड्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल की ये एंट्री आपकी फिक्स है। कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो, मेरे को गेनिंग रेशियो दिखाई दे रहा है 1:1। एंड्स कैपिटल में आपको क्रेडिट करना है 8,000, ये दो में होगा डेबिट, कितना डेबिट होगा, गेनिंग रेशियो 1:1, 4,000। बस ये हो गया आपका वर्किंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट ट्रीटमेंट, बाद में मैं ये भी लिख दूंगा और बाद में ये निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बैलेंस शीट बनाने हैं इसलिए। सबसे पहले बैलेंस शीट ट्रीटमेंट देखिए, लायबिलिटी साइड कैपिटल, कहाँ पे लिखेंगे कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन दैट धवल कमल नवल 30-20-10, 30-20-10। लायबिलिटी साइड दिया है रिजर्व, जनरल रिजर्व, क्या करना है आपको, जनरल रिजर्व का ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना है जनरल रिजर्व, 5,000 इज गिवन ओल्ड रेशियो में, 2:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5,000 को, मेरे को दिखाई दे रहा है 2,000 एंड 1,000। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यदि सेकंड एडजस्टमेंट नहीं होता तो मैं क्या करता, टोटली जो 2,500 है यहाँ पे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता, मगर सेकंड एडजस्टमेंट में लिखा है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है 8,000, 10 का हो गया 8, यानी कि 2,000 डाउन हो रहा है, तो सामने से फंड भी आपको 2,000 डाउन करना है।
2500 में से 2000 फंड यूटिलाइज हो चुका है, तो रिमेनिंग फंड कितना है 500 को यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 500 को ओल्ड रेशियो में 2:1 200 200 100। बस बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड के आगे बैड डेब्ट्स रिजर्व, वो तो बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स वो भी बैलेंस शीट में, गुडविल याद रखो, ओल्ड गुडविल गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट कहाँ पे लिखना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट ओल्ड रेशियो, यहाँ पे लिखेंगे गुडविल ओल्ड रेशियो कितनी है गुडविल, आई थिंक 10,000 है, ओल्ड रेशियो में कितनी होगी 4,000 4,000 2,000। ये मैं 442 कहाँ से लाया, 10,000 को ओल्ड रेशियो में 2:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। आगे और लिखा है कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक कहाँ पे लिखेंगे, कैश अकाउंट में डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि आपके पास कैश बैलेंस है 5,000। बस अब देखिए, पहले मैं एक गुडविल की ट्रीटमेंट लेजर, इसका लेजर पोस्टिंग कर देता हूँ, बाद में मैं ये निकाल दूंगा। लेजर पोस्टिंग के लिए सबसे पहले एडजस्टमेंट में दिया है फर्म्स गुडविल 40,000, इसमें से जो रिटायर्ड पार्टनर हो रहा है उसका शेयर मेरे को दिखाई दे रहा है 8,000, ये हो जाएगा क्रेडिट, एंड्स कैपिटल क्रेडिट, रिमेनिंग दो पार्टनर्स का कैपिटल होगा डेबिट। कौन सा रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अब मैं लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ, डीज कैपिटल डेबिट, कैश कैपिटल डेबिट, तो डीज कैपिटल डेबिट कितना है 4,000, कैश कैपिटल डेबिट 4,000। अपोजिट अकाउंट नेम क्या लिखना है, यहाँ पे आपको 2 एंड्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट हो चुका है। अब देखिए एंड्स कैपिटल हुआ है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड यहाँ पे है एंड्स कैपिटल क्रेडिट, कितना क्रेडिट करना है आपको 8,000, यहाँ पे 8,000 होना चाहिए। अपोजिट अकाउंट नेम देखिए, दो नेम में, यहाँ पे मेरे को 8 लिखना है, देखिए मैं 8 लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने 8,000। अपोजिट अकाउंट नेम फर्स्ट 4 के सामने क्या लिखूंगा, डीज कैपिटल। 2-3 एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लेजर पोस्टिंग बाय कैश कैपिटल अकाउंट। बस ये हो गई गुडविल की ट्रीटमेंट। अभी मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है, इसलिए यदि ये लेक्चर में एक बार में पता ना चले तो आपको ये 2 बार देखना हो, 3 बार देखो, पता तो चलेगा। 2 या 3 बार देखेंगे तो 100% आपको पता चलेगा। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। चलो फर्स्ट वन, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25,000। देखिए बैलेंस शीट में कितनी मशीनरी है, बैलेंस शीट में एसेट साइड देखिए, ओल्ड बैलेंस शीट में मेरे को दिखाई दे रही है 20, एडजस्टमेंट में लिखा है अब आपको कितनी करनी है 25। इट मीन्स यहाँ पे प्लस होगा, प्लस इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो रहा है 5,000। यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट इज प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट बाय मशीनरी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यदि मशीनरी यानी कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये प्रॉफिट है, कितनी इंक्रीज हुई है 5,000। आगे लिखा है फर्स्ट एडजस्टमेंट में कंटिन्यू, स्टॉक ₹5,000, स्टॉक आपको करना है 5,000। पहले ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक आपको कितना दिखाई दे रहा है, 10,000 होगा शायद, यस 10 है, ओल्ड बैलेंस शीट में 10 है। अब आपको करना कितना है 5, यानी कि लेस डिक्रीज, कितना डिक्रीज करना है 5,000। यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट, यदि एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है डिक्रीज, इट इज लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक अकाउंट 5,000। आगे है सेकंड एडजस्टमेंट, जो इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है वो, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,000। बैलेंस शीट में देखिए इन्वेस्टमेंट कितना आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बैलेंस शीट में आपको देखना है इन्वेस्टमेंट, बोलिए 10,000 आपको दिखाई दे रहा। एडजस्टमेंट में लिखा है पहले आपको करना है ए, यानी कि 2,000 इन्वेस्टमेंट जो डाउन हो रहा है, तो सामने देखिए लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, तो यहाँ पे आपको लेस करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना लेस करूं 2,000,
देखिए लायबिलिटी साइड फंड आपको दिखाई दे रहा है 2500, इसमें से 2000 मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो रिमेनिंग 500 कहाँ पे लिखूंगा? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब देखिए 8000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, अब इन्वेस्टमेंट का क्या किया है आगे देखिए, विच इज टेकन ओवर बाय नवल एट दिस प्राइस, ये नवल ने टेकन ओवर किया है, तो यहाँ से लेस करेंगे, टेकन ओवर बाय एट, नवल ने टेक ओवर किया है 8000, आउटर कॉलम 0। यदि पार्टनर एसेट टेकन ओवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नवल ने टेक ओवर किया है 8000 में, तो नवल्स कैपिटल में हो गया डेबिट। अगेन पहले इन्वेस्टमेंट 10 था, एडजस्टमेंट में लिखा है इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 8000, यानी कि 2000 डाउन, तो ये 2000 यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रखा था 2500, इसमें से 2000 मैंने यूटिलाइज कर चुका हूँ, तो रिमेनिंग जो 500 फंड है वो पार्टनर के बीच में मैंने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 8000, इट इज टेकन ओवर बाय नवल, तो यहाँ से लेस करेंगे टेकन ओवर बाय नवल, नवल्स कैपिटल में हो जाएगा डेबिट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट नंबर 3 देखिए, अमाउंट रुपीज 5000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर पेएबल, क्रेडिटर्स में 5000 है जो अभी पेमेंट नहीं करने का है। क्रेडिटर्स कितना दिखाई दे रहा है आपको? क्रेडिटर्स 15500 है, इसमें से लेस कितना आपको पेमेंट नहीं करना? डिक्रीज बाय 5000, ये हो जाएगा 10500। लायबिलिटीज का रूल्स देखिए, पहले लायबिलिटीज 15500 थी, अब लायबिलिटीज डाउन हो रही है। If liabilities is decrease, it is profit. If liabilities is increase, it is loss. ये liabilities decrease हो रही है, क्यों? प्रॉफिट क्यों हुआ है? देखिए पहले मेरे को पेमेंट करना था 15500, अब मेरे को पेमेंट करना है 10500, इट मीन्स मैं कम पेमेंट करने वाला हूँ। यदि मैं किसी को कम पेमेंट करूंगा तो मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको लिखना है क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 5000। ओके, आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज टू बी क्रेडिटेड एट ₹2000। आपको वर्कमैन कंपनसेशन के लिए अभी तक नहीं था, तो यहाँ पे आपको रखना है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितना प्रोविजन रखना है आपको? 2000। अब तक नहीं था, ओल्ड बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन का प्रोविजन कितना है? 0। आपने कितना कर दिया? 2000। लायबिलिटीज इंक्रीज, इफ लायबिलिटीज इंक्रीज इट इज लॉस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 2000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आपके लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी कीप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स कितने हैं? ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर्स आपको कितना दिखाई दे रहा है? 30,000। कितना बीडीआर रखना है आपको? 10%। 10% लिखा है, आई थिंक 10% है। देखिए अगेन, यस 10% ऑन डेटर्स, यानी कि 3000 हो जाएगा। तो फाइनल फिगर कितनी होगी? एसेट की वैल्यू डाउन, इफ एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है इट इज लॉस, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मगर बीडीआर के लिए फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। यदि ओल्ड है तो आपको लेस करना है। न्यू बीडीआर 3000 है, ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया है आपको, बीडीआर दिखाई दिया आपको 2000, तो ये आपको करना है लेस। इफ आंसर इज पॉजिटिव तो यहाँ पे लिखना है, आंसर इज 0 तो यहाँ पे लिखो 0। इफ आंसर इज जो नेगेटिव हो जाएगा तो कहाँ पे लाएंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। सपोज यहाँ पे 4000 होता तो मैं क्या करता? 3000 माइनस 4000 यानी कि माइनस 1000, तो यहाँ पे लाता 1000। इज इट क्लियर? लास्ट एडजस्टमेंट हम पहले कर चुके हैं गुडविल का, ये तो हो चुका है, हमने यहाँ पे एंट्री लिखी थी थोड़ी देर पहले, बस हो गया एग्जाम पर। तो जो रिमेनिंग आइटम है ओल्ड बैलेंस शीट में आपको लिखनी है न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज। सबसे पहले कैपिटल आ चुका है, जनरल रिजर्व आ चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो चुका है, बैड डेब्ट्स रिजर्व का भी ट्रीटमेंट हम दे चुके हैं, क्रेडिटर्स ये भी आ चुका है। देखिए क्रेडिटर्स, एसेट साइड देखिए, गुडविल
ये गुडविल की ट्रीटमेंट भी हम कर चुके हैं, मशीनरी आ चुका है, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, डेटर्स का हो गया, स्टॉक का हो गया, केस हम लिख चुके हैं। चलो अब आपको करना है अकाउंट क्लोज। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है, क्रेडिट ज्यादा है 10,000, अपोजिट साइड आपको लिखना है 10 में से ये सब करिए लेस, मेरे को दिखाई दे रहा है 2000। ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू पार्टनर्स कैपिटल है का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, धवल, कमल, नवल। ओल्ड रेशियो 2000 को ओल्ड रेशियो में 2 to 1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 800, 400 यहाँ पे हुआ है डेबिट, कैपिटल में होगा क्रेडिट। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट 800, 400। सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका आपको टोटल करना है। हु इज रिटायरिंग पार्टनर? एंड 11 4 + 4 8 19,500। यस 19। अपोजिट साइड आपको लिखना है 19,500। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका डिफरेंस 8 + 2 10 लेस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा आपको 9,500। देखिए यदि 9,500 से ज्यादा केस मेरे पास है तो मैं ये अमाउंट केस में ट्रांसफर करूंगा। मेरे पास केस कितनी है? 5,000 कम है तो केस में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कहा क्या लिखना है आपको? टू एंड्स लोन अकाउंट, ये लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे केस बैलेंस 50,000 होता तो मैं क्या करता? ये अमाउंट का केस में ट्रांसफर करता। यहाँ पे डेबिट तो केस में हो जाता क्रेडिट, मगर केस कम है इसलिए क्या करना है आपको? लोन अकाउंट में ट्रांसफर। या लोन कहाँ पे आपको लिखनी है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, एंड्स लोन। अब एंड पार्टनर नहीं रहा है, आउटसाइडर पार्टी हो चुका है तो लोन में ट्रांसफर हो गया 95। रिमेनिंग पार्टनर डी क्रेडिट ज्यादा है 33 के 23, अपोजिट साइड 33 23। डिफरेंस इज अ कैपिटल तो आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। 8,000 लेस कीजिए 25, यहाँ पे भी 8,000 लेस 15,000। बस ये हो गई आपकी कैपिटल। ये कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कैपिटल। अब दो पार्टनर बचे हैं डीके 25, 15, टोटल होगा 40। कैश अकाउंट क्लोज कीजिए। डेबिट ज्यादा है 5,000, अपोजिट साइड आपको लिखना है 5,000, डिफरेंस निकालना है 5,000। कहां पे ट्रांसफर करूं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, इट इज कॉल्ड एज कैश एंड बैंक 5,000। अब बैलेंस शीट दोनों साइड टोटल होना चाहिए इक्वल, टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। देखते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले लायबिलिटी साइड 40,000 प्लस 9,500 प्लस 10,500 प्लस 2,000 यानी कि 62। एसेट साइड भी 62 हो जाना चाहिए। 25 प्लस 5 प्लस 27 प्लस 5, यस हो गया 62,000। आपका ये एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। एग्जाम में 8 मार्क्स का एग्जाम्पल होगा, सिमिलर एग्जाम्पल। यदि कंप्लीट एग्जाम्पल है तो आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स आने वाले हैं। अदरवाइज यदि थोड़ा कम लिखा है तो भी 5 या 6 मार्क्स तो 101% आपको मिलेगा। और आपके लिए यहाँ पे जो मैंने ऐड किया है मशीनरी प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट में से तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, स्टॉक डाउन तो लॉस, ये सब एडमिशन में भी कॉमन था। इससे पहले हमने एडमिशन के 10-12 लेक्चर देखे, सब लेक्चर में ये पॉइंट था ही। ये पॉइंट सिमिलर पॉइंट रिटायरमेंट में है। तो यदि आप एडमिशन करेंगे तो रिटायरमेंट 50% हो जाएगा, रिटायरमेंट करेंगे तो एडमिशन 50% आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ से आगे एग्जाम्पल नंबर 6 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।